मुझे कल फिर से एक मैसेज मिलता है कि क्या आप पार्टी को 2 करोड़ रुपए उधार दे दोगे। ये सवाल पटियाला की जनता के, ये पार्टी के दिल्ली के हाईकमान के लोग ये यहां पे ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहूं, मान को एक रबर स्टैंप की तरह यूज किया जा रहा है दिल्ली में बैठकर। मैं इन राघव चड्ढा जैसे बंदों को बोलना चाहता हूं, तू पंजाब छोड़। कॉन्फ्रेंस किस विषय पे रखी है, इस बारे डिटेल बता दो। सबसे पहले सारे प्रेस मीडिया का, मेरे भाइयों का, परिवार का यहां पहुंचने के लिए सबका धन्यवाद। मैं आप लोगों का सौरभ जैन। आज प्रेस मीडिया को बुलाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो एक बार फिर से सरकारों का, पार्टियों का आईना दिखाने के लिए है। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं सौरभ जैन काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा और पटियाला के विकास के लिए और औखे टाइम में जो भी मैं कुछ सेवा दे सकता था मैं उसमें हमेशा सेवा करता रहा। और इसके कारण कुछ पार्टियों के लीडर साहिबान मेरी सेवाओं से दुखी थे और उनको डर था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जिसके करते मेरा आज वर्धमान अस्पताल, जब कोरोना काल की तीसरी वेव चल रही है, वर्धमान अस्पताल को लगभग बंद करवा दिया गया है। आज पटियाला की जनता, इलाके की जनता वर्धमान अस्पताल में कोरोना का इलाज नहीं करवा पा रही है। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। ऐसी सिस्टम पे मैं धिक्कार करता हूं। लेकिन आज की मीटिंग मैंने कुछ एक समय पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उसके संबंध में मैंने आज आप लोगों को बुलाया है। मैंने आज कोई बड़ा डिसीजन आप लोगों के सामने रखना है, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। सौरभ जी, पिछे जो लास्ट कॉन्फ्रेंस ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ? आम आदमी पार्टी का जो इस दीवार के पीछे पोस्टर लगाया गया था, गली गली में पोस्टर लगाए गए थे, एक विशाल रैली भी मैंने इनके झूठे कारणों से लगाई थी। मैं उस पोस्टर को आज पाड़कर फेंक चुका हूं। मैं इस आम आदमी पार्टी का विरोध करता हूं जिसने पंजाब की जनता, पंजाब के लोगों का विश्वास था लूटा है। ता मैं इस पार्टी का बहिष्कार करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं आप? कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं? ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਰ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ ਮਸਲਾ? ਕੀ? देखिए, मैं पिछले 7 महीने से पटियाला के गद्दार, पंजाब के गद्दावर नेता ब्रह्म इंदिरा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की आवाज निकाल चुका हूं। और ये भिन्न भिन्न पार्टियों को सभी को पता था और मैं इलेक्शन की तैयारी में था। एक बात बड़ी सच है कि मैं इस गद्दावर नेता के खिलाफ जरूर चाहता था कि एक ईमानदार पार्टी का मुझे प्लेटफॉर्म मिले तो मेरी लड़ाई कुछ ना कुछ आसान होगी। लेकिन मेरी कई बार आम आदमी पार्टी से बातें चलती रही। जब भी कभी बात होती थी मुझे एक चीज़ बोली जाती थी, आप टिकट की कमिटमेंट मत मांगो, आप पार्टी ज्वाइन करो, जैसा आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको टिकट मिलेगी। मेरा हर बार एक सवाल था, जवाब था कि मैं राजनीतिक ठप्पा जब लगवाऊंगा अगर आप मुझे टिकट दोगे। मुझे काफ़ी लंबे समय से ना इनकी तरफ से कोई आश्वासन था, ना मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मुझे पार्टी ज्वाइन करने से 5 दिन पहले यहाँ का जो कैंडिडेट है डॉक्टर बलबीर सिंह, उनका मुझे कॉल आता है और वो, उनका परिवार का बेटा और एक डॉक्टर मुझे साथ में मिलते हैं। वो मेरे सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि पटियाला देहाती से अगर टिकट डॉक्टर बलबीर को मिलती है तो मैं उनका समर्थन कर दूं, मुझे मिलेगी तो मैं उनका समर्थन कर दूंगा। मैंने साफ साफ कहा, डॉक्टर साहब टिकट तो शायद आपको मिलने वाली है और आपको टिकट मिले या ना मिले मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे जवाब दिया गया, जैन साहब आप टिकट अगर लड़ते हो, चुनाव लड़ते हो, मैं भी हार जाऊंगा और आप भी हार जाओगे। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मेरे लड़ने से आप हार रहे हो तो आप इलेक्शन मत लड़ो, मैं पक्का लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे शहर की भी बात की। मैंने कहा मैं पटियाला देहाती से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, पब्लिक चाहती है कि मैं यहां से इलेक्शन लड़ूं, इसलिए मैं जवाब दिया। सौरभ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾੜਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ सर, अगर मैंने पोस्टर फाड़ना होता तो मैं उस दिन पोस्टर फाड़ देता जिस दिन मेरी टिकट नहीं दी गई। मेरे साथ इन्होंने मेरी गुडविल को, मेरे काम को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। मैं इसका स्पष्ट प्रमाण आपको देता हूं
कि उसके 4 दिन बाद मुझे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कुछ लीडर्स के थ्रू मैसेज मिलता है कि आप पार्टी ज्वाइन करो। पार्टी का सर्वे जो हुआ हुआ है उसके हिसाब से आपकी टिकट पक्की है, लेकिन आप पार्टी पहले ज्वाइन कर लो। उसके लिए मुझे दिल्ली से फ़ोन आया कि आपको भगवंत मान जी चंडीगढ़ में पार्टी ज्वाइन कराएंगे, आप पार्टी जाके ज्वाइन करो। मुझे भगवंत मान जी ने पार्टी ज्वाइन कराई। मुझे भगवंत मान जी ने कोई टिकट की एश्योरेंस नहीं दी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन दिल्ली से मेरी टिकट कंफर्म थी। मैं विश्वास पे पार्टी ज्वाइन कर लिया और उसके 3-4 दिन के बाद भी मुझे मैसेज मिलते रहे, डॉक्टर बलबीर की टिकट तो पहले से कंफर्म थी। मैंने कहा नहीं, उसको शहर से भेजेंगे, जैसी मुझे पार्टी ने बोला था। मैं पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद 4 दिन के बाद डॉक्टर बलबीर की देहाती से टिकट अनाउंस कर दी गई। मुझे मेरी भावनाओं को बहुत आहत हुआ, धक्का लगा। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ गलत किया गया। मैंने फिर दिल्ली बात की, पार्टी के जिस चैनल के थ्रू बात की, तो मुझे कहा गया जैन साहब टिकट आपकी पक्की थी, लेकिन डॉक्टर बलबीर को हमें टिकट एक मजबूरी के तहत देनी पड़ी है। आपके साथ धक्का हुआ है, हम मानते हैं, क्योंकि बलबीर जो किसान आगू नेता है बलबीर राजेवाल है, उनके बहुत नज़दीकी हैं और पार्टी में उन्होंने किसान धरने के दौरान बलबीर राजेवाल जी को हमारे नज़दीक लाए और हमें शायद बलबीर राजेवाल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना पड़ेगा। उस दबाव में हमें आज आपकी टिकट काटनी पड़ी है। हम बहुत इसके लिए शर्मिंदा हैं। सौरभ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰ? टिकट के लिए ही पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि हर एक कैंडिडेट चाहता है कि पार्टी का एक कैडर होता है और जिसको आज पंजाब की जनता चाहती थी कि उसकी सरकार बने। मैं भी उसी सोच में था, लेकिन इन्होंने मेरे विश्वास का खून करा। मैं फिर भी पार्टी नहीं छोड़ी। मुझे पार्टी ने बोला कि आपको कोई ना कोई हम सरकार बनने पे कोई पद देंगे। मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा मैं पदों के लालच के लिए, मैं कोई चेयरमैनियों के लालच के लिए सरकार में नहीं आना चाहता। मेरा एक वादा पब्लिक के साथ है, पटियाला देहाती के साथ है, कि मैं पटियाला देहाती को ब्रह्मिंद्रा मुक्त करूंगा। मेरी ये भावना थी। फिर भी इन्होंने मुझे कहा कि जैन साहब शायद ब्रह्मिंद्रा शहर से लड़ेगा, हम आपको शहर से टिकट दे देते हैं। मेरी ये भी गलती है कि मैंने उस टाइम पे विचार बनाया कि चलो देखते हैं, हम शहर से लड़ लेते हैं ब्रह्मिंद्रा का, अगर वहाँ से लड़ता है कांग्रेस से जी। उसी कड़ी में इन्होंने मुझे कहा कि आप एक रैली निकाल रहे हैं, उसमें आप मैक्सिमम लोग लेके जाइए, जिससे कि पार्टी ने डिसाइड कर देना है कि किसके पास ज़्यादा वर्कर है शहर में, उसको टिकट मिलेगी। मैं लगभग 5000 बंदों की एक विशाल रैली, जो मेरे समर्थकों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, मैं उस दिन वहाँ पर लेके भी पहुँचा। और उसके बाद से ये मुझे बराबर कहते रहे आपको टिकट कन्फर्म 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 मेरे से। उसके बाद मुझे 2 दिन से एक बराबर मैसेज मिल रहा था कि जैन साहब आपकी टिकट कन्फर्म। शाम को मुझे बोलते हैं आपकी टिकट में कोई उलझन है, टिकट शायद अकाली दल के एक नए लीडर साहिबान जो पैरासूट से उतरने वाले हैं, शायद टिकट उनके और आपके बीच में टाई है। मैंने नाम पूछा तो अजीतपाल सिंह कोहली जी, मुझे उनका नाम बताया गया। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। मेरी भावनाओं को ठेस लगी कि पार्टी बिना सर्वे के कैसे पैरासूट से कैंडिडेट उतारती है। मैंने फिर भी इसके लिए चुप्पी साधे रखी। मैंने कहा जो पार्टी के डिसीजन को देख लेंगे। लेकिन मुझे कल फिर से एक मैसेज मिलता है कि क्या आप पार्टी को 2 करोड़ रुपए उधार दे दोगे। ये सवाल पटियाला की जनता के साथ सरकार, जो ये आम आदमी पार्टी सरकार बनाना चाहती है, खिलवाड़ है। अगर हमारे जैसे लोग पैसे दे दे के टिकटें खरीद देंगे तो हम जैसे जैसे समाज सेवी नहीं रहेंगे, हम लोग बेईमान हो जाएंगे। सौरभ जी, किस ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ करके किया भी ਤੁਸੀਂ 2 करोड़ रुपए उधार दोगे? सर, ये पार्टी के दिल्ली के हाईकमान के लोग ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा आज मीडिया के राही कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्डा, तुम पंजाब के गद्दार हो, क्योंकि तुम दिल्ली में बैठ के, मैं आज बात करता हूं भगवंत मान जी की, एक अच्छे इंसान है। मैं मीडिया के राही भगवंत मान जी से भी एक बात दिल से पूछना चाहता हूं। आज लगभग 100 से ऊपर टिकटें आम आदमी पार्टी ज्वाइन दे चुकी है। आपसे पूछ के कितने लोगों को टिकट दी है? सिर्फ भगवंत मान को एक रबर स्टैंप की तरह यूज किया जा रहा है। दिल्ली में बैठकर केजरीवाल और राघव चड्डा, ये जर्नैल सिंह, मैं पूछता हूं पंजाब में क्या पंजाबी नहीं है? क्या दिल्ली में बैठकर केजरीवाल सरकार चलाएगा? ये पंजाब की जनता के साथ सरासर गद्दारी है। ये दिल्ली की जनता के साथ सरासर गद्दारी है। जब राघव चड्डा, तू दिल्ली से एमएलए जीता है, तू दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करके पंजाब में क्या कर रहा है? तू पंजाब में काम कर। सरकार बनाना चाहते हो, पब्लिक भी चाहती थी कि आम आदमी की सरकार बने, हम भी चाहते थे कि अकाली दल, कांग्रेस, जिन्होंने पंजाब का शोषण किया है, उसमें एक बदलाव आए। लेकिन क्या दिल्ली सरकार
ये राघव चड्ढा, केजरीवाल और भिन्न ये जर्नैल सिंह, मैं पूछता हूं, तनख्वाह लेते हैं दिल्ली के लोगों की, बैठे हैं पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में। अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो पंजाबी आगे क्यों नहीं आता? क्यों जर्नैल सिंह कुछ आगे लेके जाया जा रहा है? क्यों राघव चड्ढा गली गली जाके पैसे इकट्ठा कर रहा है? 2017 में भी पब्लिक का खून किया गया, हम मान के बैठ गए। मुझे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने भी समझाया कि जैन, इस आम आदमी पार्टी में तू ज्वाइन तो कर गया, ये गद्दार हैं। ये केजरीवाल की खांसी भी झूठी, ये मफलर भी झूठा, जो 44 नंबर की टी शर्ट पहनता वो भी झूठी। सौरभ जैन, ये गद्दार लोग हैं। मैं फिर भी मान के बैठ गया कि शायद डॉक्टर गांधी का कोई डिस्प्यूट होगा, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मैं टिकट ले लूंगा। जैन साहब ये पता लगा सर, डॉक्टर बलबीर ने पैसे दे के टिकट नहीं ली, मैं इस बात पे 100% श्योर हूं। क्योंकि डॉक्टर बलबीर ने पैसे नहीं दिए, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि ये पैसे ब्रह्मिंद्रा ने दिए हैं। मैं पूछता हूं अरविंद केजरीवाल से कि वो सर्वे ला के दिखाए किस ब्याह पे डॉक्टर बलबीर को टिकट दिया गया। बोर्ड लगाते, सेवा करते, निक्कू, प्रीति मल्होत्रा, जेपी सिंह, ये लोग मेहनत करते रह गए। 1 साल पटियाला देहाती में सौरभ जैन ने दिल तोड़ मेहनत की है। ये डॉक्टर बलबीर कहां से आया? इसके लिए ब्रह्मिंद्रा के साथ इन्होंने कोई मोटी सेटिंग की है, पैसे देकर टिकट उससे लिए है। मैं बलबीर सिंह क्या पैसे देगा? बलबीर सिंह तो आज पटियाला की मिट्टी को लज्जित करता घूम रहा है। वो बलबीर सिंह आज गांव गांव जाके, पिंड पिंड जाके चदरें फैला फैला के पैसे मांग रहा है लोगों से, कहता है आप पैसे दोगे तो मैं टिकट लगा चुनाव लड़ूंगा। धिक्कार है तेरे ऊपर, थू है तेरे ऊपर कि तू आज पैसे इकट्ठे कर रहा, तू जीतने के बाद तो क्या करेगा? पटियाला की जब धरती, पंजाब की धरती आप लोगों को जवाब देने वाली है। आम आदमी पार्टी का पंजाब से सुपड़ा साफ होने वाला है। ये एक सौरभ जैन की आवाज नहीं है, इसने हर एक जगह, केजरीवाल ने, राघव चड्ढा ने हर एक जगह पार्टी वर्करों को इस्तेमाल किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों शहर से सौरभ जैन को या उस अजीतपाल तुल सिंह कोहली को टिकट देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो क्यों कुंदन गोगिया को, प्रोफेसर सुमेर सिंह को, उन्होंने अपने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर करके कैसे कैसे मीटिंग की 1 साल, क्यों बोर्ड लगवाए गए उनसे जी? क्यों नहीं समझाया गया उनको? आज टिकट देने की बात मुझे करते हैं, 2 करोड़ रुपए उधार देने की बात करते हैं। ये सब इनकी मिली भगत है। इनका कोई मोटिव नहीं है पंजाब में सरकार बनाने का। इसका एक मकसद है पंजाब से हमारे विश्वास का खून करके पैसे इकट्ठे करके दिल्ली में जाके अपने पैसे इकट्ठे करने का। मसला है 2 करोड़ उधार क्यों दिता जा रहा है? टिकट दे पैसे सी उधार क्यों लेगी पार्टी? दिल्ली च बहुत पैसा उन्होंने कोल तो इलेक्शन लड़ने हैं। आम आदमी पार्टी कहती है असि पैसा खर्चे बिना इलेक्शन लड़ना है, ते उधार किस चीज का मंगते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके राही मैं अरविंद केजरीवाल उस राघव चड्ढा से सवाल करना चाहता हूं जो बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगर आप बिना पैसे के चुनाव लड़ना चाहते हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप पंजाब में आके रैलियां करते हो, गाड़ियों के खर्चे डालते हो, सिक्योरिटी के खर्चे डालते हो, ये पैसा तुम्हारे बाप का है? ये पैसा कहां से आ रहा है बता अरविंद केजरीवाल? या तो ये दिल्ली की जनता से लूट के लाया जा रहा है? दिल्ली का पैसा तू पंजाब में खर्च कर रहा है पब्लिक का? नहीं, तू पंजाब से दल्लागिरी, दलाली कर रहा है राघव चड्ढा। पिछली बार भी 2017 में लोग बोलते रहे, लेकिन मैं पार्टी के अंदर नहीं था। 10 दिन में, 15 दिन में मैंने देख लिया, और राघव चड्ढा इस बार दलाल छोड़ा हुआ है यहाँ पे। ये दलाल है पंजाब का, इसने गद्दारी की है पंजाब के साथ। मैं इन राघव चड्ढा जैसे बंदों को बोलना चाहता हूँ, तू पंजाब छोड़, अब क्या तू दिल्ली भी जीतने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं अनाउंस हुआ है, लगता है कि भगवंत मान के साथ भी ऐसा ही कुछ होएगा। देखिए, ये भगवंत मान जी का भगवान जानता है, वाहेगुरु जानते हैं। भगवंत मान जी को वो बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं कि शायद उनको सीएम बनाया जाए, शायद चुप रह जाए। मुझे भी टिकट देने की बात कल तक भी करी है शहर से, मैं थूकता हूं उस टिकट पे। नहीं चाहिए तेरी टिकट। मैं भगवंत मान जी का पूरे पंजाब ने देखा है। वो भगवंत मान जिसके दम पे आज तक आम आदमी पार्टी खड़ी है, उसको भी आज तक सीएम चेहरा नहीं अनाउंस किया गया, उसकी टिकट अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि इसको कोई और चेहरा चाहिए था। इसको कभी ये बलबीर सिंह राजेवाल जी को ढूंढता रहा, कभी नवजोत सिंह सिद्धू को ढूंढता रहा, ये उस आदमी के साथ भी गद्दारी करने की कोशिश करता रहा। उसको रबर स्टैम्प की तरह यूज किया गया। वो मानने या ना मानने, बोले भगवंत मान जी ना बोले, लेकिन उनकी आत्मा जानती है, पंजाब जानता है, पंजाब की जनता जानती है कि इसके पास अब कोई मजबूरी है तो शायद ये भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री चेहरा बना दे, नहीं तो इसने वो भी नहीं बनाना है। ਜੈਨ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੈਨ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਗਿਆ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखिए 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ अगर पार्टी की पॉलिसियां यही हैं तो मैं पैसे खर्च कर सकता हूं, भगवान ने मुझे सामर्थ्य बख्शी है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं पैसे देके टिकट नहीं खरीदूंगा। मैं पटियाला की जनता की सेवा करके मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूं। अगर मैं पैसे देके टिकट खरीदूंगा तो मेरे में और ब्रह्मिंद्रा में क्या फर्क है? मैं बार बार कह रहा हूं कि पटियाला की जनता का जो विश्वास मेरे ऊपर है, इन्होंने उस विश्वास का खून करने की कोशिश की है। इन्होंने मुझे गुमराही के समंदर में डुबाने की कोशिश की है। मेरे करे हुए काम से ये डॉक्टर बलबीर को जिताना चाहते हैं, उसकी जमानत जब्त होने वाली है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਿਵਾਈਡ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। सर ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि बलबीर सिंह के खड़े होने से एक दूसरी पार्टी ने कैसे कैंडिडेट को टिकट दिया है, इनके खड़े होने से तो ब्रह्मिंद्रा वर्ग का जो गद्दार लीडर है वो जीत ही रहा है। आज पंजाब को, पटियाला को जरूरत है 117 बंदे, ईमानदार बंदे जो, और इलेक्शन जीतना हारना वो रब के हाथ है, वाहिगुरु के हाथ है। मेरा काम कर्म करना है। मैं पंजाब की इस धरती का, पटियाला के इस लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं पटियाला देहाती से चुनाव लड़ूंगा और पटियाला की जनता का पूर्ण समर्थन मेरे साथ है। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं एक बात जरूर बोलता हूं, चंदन विश्व व्यापत रहे लपटत रहत भुजंग। मैं अपने आप को उस चंदन के पेड़, जो पवित्र पेड़ है, मैं उसका एक अंश मात्र समझता हूं। मैं भी एक शुद्ध आत्मा हूं, सच्ची आत्मा हूं। देखिए राजनीति में बहुत दुख की बात है, आज 90% भ्रष्ट और गुंडे लोग आना चाहते हैं और यही कारण है आज हमारा देश, हमारा पंजाब विकास नहीं कर रहा है। मैं टिकट जरूर चाहता था कि किसी ना किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म मिले, उसका वर्कर भी साथ मिले, लेकिन मैं उस गद्दार पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा जिन्हें पंजाब का खून चूसा है। ठीक है, मेरी इलेक्शन लड़नी भावना है और मैं लड़कर रहूंगा, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर डर के बैठेंगे तो बॉर्डरों पे उन फौजियों को फिर फौज में लड़ने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने भी अपनी जानें दी हैं। वो ये सोच के बॉर्डर पे नहीं लड़ते कि हम जीतेंगे हारेंगे, हम मरेंगे बचेंगे। मैं ये सोच के इलेक्शन नहीं लड़ूंगा कि मैं जीतूंगा हारूंगा। ये पब्लिक जानती है, ये पब्लिक का प्रेम है, क्योंकि पब्लिक चाहती है कि ब्रह्मिंद्रा जैसा लुटेरा इस पटियाला से निकालना है। उसकी पार्टी चाहती है, आज बलबीर सिंह की पार्टी चाहती है, उसके वर्कर चाहते हैं कि वो हारे। मैं ब्रह्मिंद्रा को एक तरफा नहीं जीतने दूंगा। मैं इलेक्शन 100% लड़ूंगा। ਸੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਤੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ 1 ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜਨਾ ਪਏ। तो क्या ਤੁਸੀਂ कांग्रेस सीट तो लड़ोगे? मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में पहले भी बयान दे चुका हूं। नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं है। उस बंदे ने पार्टी में रह के भी, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी या आज चन्नी साहब है, उसने पब्लिक के हित में बात की है। मैं उसके उस बात का सम्मान करता हूं। मुझे पीछे की पॉलिटिक्स नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, लेकिन जितना हम देखते हैं, और सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी ब्रह्मिंद्रा की टिकट काटती है, सबसे बड़ी जीत तो हमारी यही है। हमारी सबसे बड़ी जीत है, पटियाला की जीत है कि ब्रह्मिंद्रा की टिकट कटनी चाहिए। अगर वो टिकट कट के मुझे मिलती है, मैं जरूर लड़ूंगा, कांग्रेस से भी लड़ूंगा मैं।